बेटा देखना आगे क्वेश्चन तेरे 11 करना है अभिमान डाउट है तो बताओ पहले तेरे 11 होंगे एक दो के डाउट होंगे 11 देखो बेटा आज वाले क्वेश्चन कल से इजी है जो आज करेंगे एक क्वेश्चन भी जोड़ के बस आज एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा औखा होगा बाकी सारे सौखे कल से देखो बेटा ये लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है ठीक है ये स्ट्रेट लाइन है दिया भी होगा आपको पूछा बेटा एंगल ACB और ADB ठीक ना ये होगा बेटा एंगल C और ये होगा इन दोनों का सम पूछा ठीक है प्लीज देखना एंगल 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये C आपका है या 5 दे दो तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस 5 180 डिग्री क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी 1 किसके इक्वल 2 के 3 किसके इक्वल एंगल 5 ऐसे इज 180 अच्छा 2 प्लस 4 का नेम क्या बन गया ADB एंगल 5 क्या है ACB ये ACB तो बेटा कितना आ गया सम 180 तो आपका आंसर क्या आया इज इट क्लियर पक्का समझ आया इधर आगे ये क्वेश्चन आपने एक बार डायग्राम बनाना प्लीज ट्राई करके क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि ये क्वेश्चन 9th में था ये क्वेश्चन 9th क्लास में था शायद आपको यूनिट टेस्ट में एग्जाम में भी आया था ये हाँ उस तरीके के उसी कैटेगरी का जो आपने बोला उसी कैटेगरी का क्वेश्चन हाँ जी देखो बनाना डायग्राम जल्दी से बनाना एक बार जल्दी कोड एंड डायमीटर ऑफ सर्कल हैव कॉमन एंड पॉइंट अच्छा देखो डायमीटर ऐसे कुछ बनाया एक कोड है बेटा कोड एंड डायमीटर हैव कॉमन एंड पॉइंट का मीनिंग बता सकते हो दोनों का एक पॉइंट सेम है चाहे वो एंड मान लो चाहे स्टार्टिंग मान लो वो पीडी करती है कोड और डायमीटर का एक पॉइंट सेम है ये बात क्लियर डायमीटर एंड द कोड ऑफ सर्कल हैव अ कॉमन एंड पॉइंट्स इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर इज 20 डायमीटर की वैल्यू आंसर आ गया आपका वेरी गुड ये 20 आगे the length of chord is 12 chord की वैल्यू 12 सेंटीमीटर how far is the chord from the center of the circle बहुत इजी क्वेश्चन अच्छा किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस पूछ ले परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर तो बेटा पढ़ो दोबारा से how far chord is from the center मतलब ये chord सेंटर से कितनी दूर है तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है ये वाला ओ ले लो ये ए ये बी ओ बी आपको फाइंड करना है ये बात किया पूछा क्या ओ बी समझ आ रहा अब बहुत बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं बहुत बच्चे ए बी 6 रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord हां जी ये डायमीटर तो ए को 10 तो बेटा 5 रफ लगाओगे आराम से आ जाएगा याद आ रहा है 9th में किया था सही पक्का समझ आया करें आगे ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है बस डायग्राम बनाना ध्यान से करें आगे बेटा देखो बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला पूरा लिख के कर दूंगा उसको पहला पार्ट कई बच्चे कर सकते हैं जो ये कह रहा है ट्रायंगल PAD साइसेस ये इतना कई बच्चे कर सकते हैं ट्राई बट मैं करा रहा हूँ देखो बाइसेक्टर का मतलब पता क्या होता है बेटा बाइसेक्टर का मीनिंग टू इक्वल पार्ट्स अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल के दो पार्ट हो जाएंगे इक्वल
साइड का बाइसेक्टर और साइड का बाइसेक्ट करते जाओ। तो देखो बेटा ध्यान से, पहले लाइन में कुछ है पढ़ने वाला, सीक्वेंस दिख रहा है, AD बाइसेक्ट्स BAC, AD बाइसेक्ट्स BAC। आगे करो करो क्या करना, इसका हम प्रूव करना, जो प्रूव करना बनेगा। अब ध्यान से देखो बेटा प्लीज, बाइसेक्टर कौन सा है बेटा? AD। AD अगर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मीनिंग बता दो बच्चे जल्दी से। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? पक्का? अच्छा ये बताओ 1 2 लेके करोगे या x और x लेके करोगे? ये ऐसे करता हूं, 1 2 ले लो बाद में x ले लो। ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू x। x जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, तो बाद में रेस करेंगे, ठीक है? 1 इक्वल टू 2, PAD इज आइसोस्केलेस, PAD ट्रायंगल लिखना, टाइप कर रहा हूं। ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस बनानी है, तो ट्रायंगल आइसोस्केलेस बनाने के दो ऑप्शन है आपके पास, या तो दो साइड से इक्वल प्रूव कर दो, या दो एंगल, दो एंगल आके तो भी वो आइसोस्केलेस, दो साइड से इक्वल तो भी आइसोस्केलेस। अब हमें एंगल के लिए काम करेंगे, साइड्स की लेंथ तो कोई मतलब ही नहीं है, अल्टरनेट सेगमेंट, सेम सेगमेंट, सेंटर डबल, तो एंगल की बात करेंगे हम सब जगह। इट मींस मुझे इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल प्रूव करना है, ये बात क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? तो देखो बेटा, ये वाला एंगल अगर 3, ये वाला एंगल अगर 3, तो बता दो ये एंगल 3 किसके इक्वल? सोच के बोला, जल्दबाजी मत करना। DCA या BCA, मतलब CK। सबको समझ आया CK क्यों? सबको समझ आया? पक्का? एंगल बिटवीन टेंजेंट, radius नहीं, chord and tangent is equal to angle made by chord on the circle. Is it clear? Angle between tangent and chord is equal to angle made by chord on the circle. 3 equal to 4. किसी बच्चे को भी डाउट? 3 equal to 4, फाइल लिखना तो देखना, नहीं तो बाद में देखना। ये मेरा सिंपल एंगल्स में चलो, किसी को डाउट? कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा? सॉरी, ये वाला ट्रायंगल में निकालना मुझे, तो ट्रायंगल का एंगल निकाले तो ये वाला एंगल बहुत बच्चे बता सकते हैं। ये नेम देता हूं 5, एंगल 5 किसके इक्वल? सबको समझ आ रहा है? 2 + 4। क्यों? वेरी गुड। इसका रीजन क्या है? पहले वाले का गिवन, दूसरे का रीजन अल्टरनेट सेगमेंट, तीसरे का रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा ऐसे मत लिखना शॉर्ट में, जैसे मैंने लिखा पीबलो सर आपने भी लिखा, हमने भी लिख दिया, पूरा लिखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वर्टिकल अपोजिट एंगल चल जाता भी हुए, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? अच्छा 5 तो ठीक है एज इट इज। 2 किसके इक्वल था? तो 2 के क्या लिख दोगे यहां पे? 1। 4 किसके इक्वल? तो यहां से कुछ दिमाग लगाओ। 5 का नेम PDA इज इक्वल टू 1 + 3 का नेम येलो ट्रायंगल में ये दो एंगल दिख रहे हैं, अपने आप आगे ना, दोनों एंगल्स क्या आ इक्वल, तो PAD। तो अगर दो एंगल्स इक्वल, देन साइड्स कौन सी? PA equals to PD, therefore triangle is isosceles. क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से इजी है बेटा, थोड़ी चेयर आप इधर कर लो, थोड़ी सी पीछे हो जाए, इधर उधर देखो कैसे। समझ आया सबको? रिपीट करो ये वाला पार्ट, कर दो, एक बार देख लो। 1 = 2 गिवन, 3 = 4 अल्टरनेट सेगमेंट। अब मैंने 5 क्यों निकाला? ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला? बेटा मुझे ट्रायंगल के दो एंगल प्रूव करने हैं, ये दो एंगल पता लगे मुझे। अब 5 किसके इक्वल? 2 + 4 आपने बताया था सबने।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 2 किसकी इक्वल ऊपर 1 की, 4 किसकी इक्वल 3 की, तो 4 को 3 लिख दिया, इसको ये लिख दिया। अब 1 प्लस ये अपना ये एंगल बन गया और ये एंगल, ये दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल इज आइसोस्केलेस। क्लियर? पहला पार्ट भी इजीली समझ आ रहा है पक्का। सेकंड पार्ट ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट को इजी करने का ना एक वे है, जो वो कह रहा है उसको पहले डायग्राम बनाते हैं, कौन कौन से एंगल्स। CAD, CAD बता दो कौन सा है? CAD मैं प्रूफ जो करना वो लिख रहा हूँ अकेला पहले। CAD एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है 1/2 ऑफ PBA, PBA इसको 6 ले दो नेम, 6 ले दो थोड़ा इजी हो जाएगा। एंगल 6 माइनस PAB, PAB एंगल 3। थोड़ा सा मुझे ऐसे मुझे लगता है इजी लगेगा आपको करना शायद, ठीक है। अब ये प्रूव करना आपको, तो राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सोल्व करके अगर एंगल 2 बन गया इट मींस वो इक्वल। क्लियर है? तो एंगल 6 की वैल्यू बहुत बच्चे बता सकते हैं, बहुत बच्चे एंगल 6 की वैल्यू बहुत बच्चे बता सकते हैं मुझे। 1/2 ब्रैकेट एंगल 6 की वैल्यू 1 प्लस, पक्का ध्यान से देखो, नहीं पता लग रहा आपको, मैं दोबारा बता कर रहा हूँ शायद लिख जाए, गलत बोल रहे हो। देखना इधर, ये वाला एंगल है ना, ये वाला 6, ट्रायंगल कौन सी बोल रही है देखो, आप ये बोल रहे हो ऐसे 1 प्लस वाई बोलो ना आपने, 1 प्लस वाई बोलो। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, अच्छा ये भी तो हो सकता है ना 1 प्लस 2 प्लस 4, ये भी सही है। तो मुझे नहीं पता, देखते हैं कौन सा यूज करके करें आएगा आंसर। हमें चाहिए 3 की भी वैल्यू, 3 हमारा किसकी इक्वल 4 की, इट मींस ये वाला एंगल लेते हैं। फिर आइडिया पता लगा भी मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों लिया। तो ट्रायंगल मैंने बड़ी बड़ी ट्रायंगल से देखा बेटा, आपने जो बच्चों ने बोला था 1 प्लस 5 बिल्कुल सही बोला था, और ये भी सही है बड़े ट्रायंगल से। तो मुझे बड़ा लेना पड़ेगा यहाँ पे, एंगल 6 की वैल्यू आई बेटा 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 4। ये बात क्लियर हो गई? 1 प्लस 2 प्लस 4 पूरे 6 की वैल्यू। अच्छा 3 की वैल्यू किसी को पता क्या है? 3 किसके इक्वल माइनस ऑफ, किसी को डाउट कुछ कट रहा है? 4 से 4 कट गए। अच्छा 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 और 2 क्या दिया हमें, तो इसका एंगल 2 लिख लूं, मैं एंगल 1 में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 अपॉन 2, क्या आ गया बेटा एंगल 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, मुश्किल तो नहीं ज्यादा, थोड़ा सा ध्यान से करना, समझ आया? ये वाला पार्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये प्रूव करना है PBA, PBA, तो ये वाला एंगल किसकी इक्वल, कंप्लीट एंगल, ये वाला और ये, ठीक है। तो ये कितना है 1 प्लस 2, ये 4। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 6 की वैल्यू आ गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये आ गया पूरा EAP। क्लियर? मेन यही है, इसका तो क्वेश्चन हो ही गया। 3 आपने खुद बताया, 4 के इक्वल 3 को 4 रख दिया, ये कट गया 4 से 4, 1 और 2 इक्वल है, 2 टाइम्स एंगल 2 नीचे 2 कट गया, एंगल 2 आंसर इजी। तो मेन पॉइंट क्या था, एंगल 6 को देखना, भी एंगल 6 क्या है, तो भी ये वाला है। क्लियर है? आपको ये समझ आया फिर ट्रायंगल बड़ी वाली क्यों नहीं छोटी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे एंगल 3 को यूज करना है या माइनस करना है, प्लस करना है। एंगल 3 4 के इक्वल है, इसलिए मैंने ये बड़ी ट्रायंगल लिख दिया, छोटी लेके कर सकता हूँ, फिर 1-2 स्टेप और हो जाएंगे। पहले 3 5 लूंगा, फिर इसमें फिर से मैं 2 बार एक्सटेंड प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आऊंगा यहीं पे, क्यों 2 बार लगाना है। आप बोलो क्या कह रहे थे, वो वैसे मैं बता रहा हूँ, समझ आया? अब बताओ किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? होमवर्क आपको वही जो मैंने कराया क्वेश्चन
11 तक काफ़ी बच्चों ने कर ही लिए, एक दो क्वेश्चन पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेना और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज आराम से। अब चैप्टर आपका कंप्लीट, बी एक्सरसाइज सारी दोबारा कर देना, एक बार करके दोबारा फिर कर देना। समझ आ रही है बेटा? तो आप सर्कल में आपको टेस्ट लिया था, आपको पता कितना आता था आपको? टेंजेंट्स में नंबर बच्चों के और भी कम आते हैं, तो पहले बता रहा हूँ कि चैप्टर पूरा 2 बार कर देना टिल फाइनल एग्जाम। टिल फाइनल एग्जाम कह रहा हूँ, आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा सारा क्वेश्चन सारा चैप्टर दोबारा करने का। सिलेबस इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का टाइम ही नहीं मिलेगा। जितना टाइम आपको मैं आपको दूंगा चैप्टर को करने का आपको मिलेगा ही नहीं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सारा चैप्टर दोबारा 2 बार करना है, फिर जाके नंबर आने के चांसेस हैं। आप कॉपी पहले वाली कर लिया, दूसरी कॉपी खोल के पढ़ लेते हैं, पढ़ के कभी नंबर नहीं आएंगे। मैथ्स को तो वैसे नहीं पढ़ सकते, तो कहीं पढ़ते हैं टेस्ट होगा 10 मिनट पहले बुक उठा लेंगे, पढ़ने लग जाएंगे क्वेश्चन। प्लीज़ ये आदत छोड़ दो, स्पेशली ये वाले चैप्टर के लिए, ये वाले चैप्टर के लिए, ठीक है? रविंद्र ऐसे ही करते हो क्या? हाँ चलो देखो, ये क्वेश्चन इजी है, ध्यान से देखना। ए बी सीरीज है साइक्लिक, मुझे ऐसा लग रहा सेम क्वेश्चन था पिछले एक्सरसाइज में। BC इक्वल टू BD, BCG108 वो सेंटर, BCG108, बहुत इजी क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन। BCD ये एंगल निकालना है। सोच के देखो, ये एंगल निकालने के लिए कौन सा एंगल बताना चाहिए? अल्टरनेट सेगमेंट बन नहीं रहा ना अभी, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, कोड का सर्कल भी बन ही नहीं रहा, बना दो ये होना है ना? ये पता लग गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये ज्वाइन करने का एक तो ये रीजन है, ये फाइंड करना है, दूसरा एक और रीजन है। अरे ये दो साइड्स इक्वल दी हैं, दो साइड्स इक्वल होने का मतलब सामने वाला एंगल इक्वल, सामने वाला एंगल बनाने पड़ेगा तो इक्वल होंगे ना, लाइन ज्वाइन करोगे तो ही तो एंगल इक्वल आएंगे। ये बात क्लियर हुई? पक्का? तो एंगल 1 ये 2, प्लीज बता सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 2 कैसे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर क्लियर है, ये दोनों साइड्स इक्वल, सामने वाले एंगल्स इक्वल। कोई बता सकता है एंगल 1 + 2 कितना होगा? 108। किसी को सबको समझ आए कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कई बच्चों को ये नहीं आता दिमाग में, कई को लगता है, कोई बात नहीं, पहले ये निकाल लो कितना 72 एंगल से प्रॉपर्टी लगा दो, आना 180 है, तो डायरेक्ट लगा दोगे तो स्टेप्स कम आएंगे, एक ही लाइन में आ जाएगा। नहीं तो आपको पहले लीनियर पे लगाना पड़ेगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के वैल्यू पुट करके सोल्व करना पड़ेगा। बताओ क्या करोगे? लगा दो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, पक्का? बेटा आदत डालनी पड़ेगी आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की आदत डालोगे तो आपके लिए इजी है। तो 1 + 2 मैं ट्रायंगल भी बनाता हूं, देखो ये बाहर बनाएंगे, दिख रहा है तो लग रहा है? तो 108 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, तो 108 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1, क्यों? तो सही है, तो डबल हो गया, तो एंगल 1 कितना है बेटा जी? 54। तो अगर एंगल 154 डिग्री, प्लीज बता दो BCD कितना? ये 54 कहां से आ गया? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्लियर है सबको? बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे लग रहा आपको, पक्का? बेटा इधर समझ आया? चरण दो, पूछ लो बेटा, नहीं आया तो बच्चे डाउट पूछा करो, समझ आया? ये बात समझ आया बात? याद है तुम्हारे? ये 108 ये इक्वल है तो बेटा हाथ ओके से सही। अब ये वाला एंगल इससे कैसे इक्वल कर आपने वीडियो देखी ना, तभी जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कोड ऑन द सर्कल। कोड का सर्कल में जो एंगल बनेगा उसके इक्वल, इसको बोलते हो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, फिफ्थ थ्योरम इज सर्कल, ठीक है? समझ आया? कर दो दिस, सॉरी सेकंड पार्ट में तो है DOC, बहुत ज्यादा इजी, बहुत वेरी गुड। अच्छा ये 5 ये कितना? 54। तो BOC कितना बेटा जी? 108। सबने ऐसे किया?
ये 54 इक्वली है, सेंटर पे 1 से क्लियर। इजी है ना ये क्वेश्चन, नोट करना है किसी को, करें आगे आगे क्वेश्चन वैसे बहुत इजी बन चुके हैं सर, ये थोड़ा सा देखो 2 वाला क्वेश्चन, बाकी सारे सिंपल वाले। थोड़ा बेटा क्या कह रहा है, P is midpoint of arc APC, APB सर, कोई आर्क है A P P, अच्छा P कह रहे हैं मिड पॉइंट, अच्छा P मिड पॉइंट का मीनिंग है बेटा इतनी आर्क ये उतनी आर्क ये मीनिंग हो। तो अगर आर्क इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग कॉर्ड भी क्या होगी बेटा, ये आर्क इक्वल, तो यार कॉर्ड भी इक्वल होगी कोरस्पोंडिंग। आप लिख दोगे इफ AB आर्क एंड BP आर्क आर इक्वल देन AB chord and BB chord are equal, ठीक है बेटा। आ गया टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P क्या कह रहा है, टेंजेंट एट P इज पैरेलल टू chord AB, इसके पैरेलल प्रूव करना है, शायद आप बता पाओ, मुश्किल नहीं सोच के देखो थोड़ा इजी है। अच्छा AP आर्क इज इक्वल टू BP आर्क, ये दिया हुआ है, इट मींस AB chord इक्वल्स टू, लिखो यहाँ पे if arc are equal the ratio of their arc is equal to ratio of their chords, सीधा। अब AP equal BP का मीनिंग बेटा एंगल 1 is equal to एंगल, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। अब तो बता दो यार इजी क्वेश्चन, ये एंगल 3 ले लेना बेटा, 2 equal to 3, रीजन ये आ गया एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स, ये क्या अल्टरनेट सेगमेंट, ये समझा अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, एंगल बिटवीन बाय कोड ऑफ द सर्कल, 2 3 के इक्वल, तो 1 2 के 2 3 के मींस 1 इक्वल टू 3, और ये कौन से पेयर बन रहे हैं, ये फॉर्म अल्टरनेट पेयर, ये फॉर्म अल्टरनेट पेयर एंड दे आर इक्वल, therefore lines are parallel, clear, easy, आज इजीली लग रहा है कल से। 13 क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था वैसे इस चैप्टर का सबसे औखा लगता है बच्चों को 13 क्वेश्चन, पर मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ आ गया, बाकी कैसे पता लगेगा, समझ आया सबको। ये क्वेश्चन को आप बता दो मुझे जल्दी से बता दो, ये आपका पीछे किया भी वो नहीं बस पहले सर्कल के अंदर था ना, सर्कल के अंदर क्वेश्चन, शाबाश नहीं किया। देखो बेटा होना चाहिए था डिटरमिनेंट, प्लीज देखना वैल्यू भी सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सर्कल में था, फिर भी नहीं कर रहे आप बेटा, आधे बच्चों ने किया है। देखना ये ट्रायंगल लेफ्ट नीचे वाली ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल सिमिलर कैसे, वर्टिकल ऑपोजिट है 90 90, कोई भी रीजन, और A इक्वल्स टू क्या रीजन आएगा, सेम सेगमेंट, ट्रायंगल का नेम ADB, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल CDE बाय एंगल सिमिलरिटी, पहले लिख देना कौन कौन से एंगल, ये क्लियर। ट्रायंगल सिमिलर टू बेटा साइड्स की रेशियो AD अपॉन CD, DB अपॉन DE, AB अपॉन CE, किसी को डाउट बेटा, वैल्यूज रखो AD की निकाल लोगे, पाइथागोरस से 3 आ जाएगी, 3 अपॉन CD 9, DB 4, DE फाइंड करना है, AB 5, CE फाइंड करना है, फर्स्ट और सेकंड से DE आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड से DE आ जाएगा, कितना आया बेटा ये 12, और ये पूछेगी क्या,
ठीक है बेटा, पहला पार्ट समझ आया, बहुत इजी था भाई, लगभग सब बच्चों को आना चाहिए था ये। सेकंड पार्ट, इफ AD इक्वल्स टू BD, AD इज इक्वल्स टू BD, AD और BD इक्वल, यही है ना, इसको दोबारा लिख लिया मैंने, AD और BD इक्वल तो क्या आ जाएगा बेटा, AE इक्वल्स टू क्या आपको करना है, BC, डायग्राम में देखते हैं ऐसे, AD इज इक्वल्स टू DB, AD इक्वल्स टू DB, ये दोनों ये तो पहले से चेंज करनी पड़ेगी ना सारी, AD और DB इक्वल करना है अगर आपको, तो ये तो फिर वैल्यूज तो खत्म हो गई सारी, अगला पार्ट शुरू होगा क्वेश्चन का बिल्कुल डिफरेंट विदाउट वैल्यूज, अब वैल्यूज यूज नहीं कर सकते आगे, AD और BD इक्वल तो बेटा क्योंकि वैल्यू में तो 3 और 4 है, अब वैल्यूज सारी खत्म जितनी भी आपने यूज की है। ट्रायंगल सिमिलर आएंगे कि नहीं आएंगे अभी, पक्का, तो AE एंड BC आर इक्वल कैसे होगा, देखो बड़ा इजी, सोच के देखो, और किसी का हो गया, गुड, और किसी का आप कैसे हो जाएगा देखना, कैसे करो, ठीक करो, AD इक्वल्स टू BD ये गिवन है, कैसे करोगे, हो गया, देखो किसी को यूज करना है, ये इक्वल तो कट गया, क्रॉस करते का तो क्या आ गया, CD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू D, CD मैंने उधर रखा, आपको समझ आ जाएगा क्यों, एडिंग बोथ साइड, एडिंग कर दो बेटा दोनों, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, AD प्लस DE, AE, BD प्लस CD, खत्म क्वेश्चन, इज इट क्लियर, समझ आया, दोबारा देख लो, ये एक्सप्रेशन दोबारा यूज किया, ये इक्वल आ गया बेटा, ये इक्वल, दोनों इक्वल आ गए, दोनों का ऐड कर दो, आंसर खत्म क्वेश्चन, इज इट क्लियर, आगे देखो, ये मैं डायग्राम में भी कर दूं क्वेश्चन, आज कर दो, देखो कैसे करेंगे, ABC इज साइक्लिक, BD इज डायमीटर, BD डायमीटर है, DCQ40, DCQ40, ये 40 आते ही मेरे को आप एक एंगल जल्दी से बता दो कौन सा, अगर ये 40 तो दूसरा B पे, वेरी गुड, ये 40 क्यों, अल्टरनेट सेगमेंट, अच्छा ये डायमीटर की वजह से ये भी कितना आ गया, 90, पक्का, तो ये कितना आ जाएगा फिर 50, कैसे, एंगल समरूपी, क्लियर, पता नहीं निकालना भी कि नहीं, बड़ा क्वेश्चन क्या है, ABD 60 दिया, ABD 60 दिया, अब पहला पार्ट पढ़ो बेटा, DBC, DBC निकल गया अपने, सेकंड पार्ट BCP, अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, इस पार्ट को निकालने के दो मेथड हैं, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के अल्टरनेट लगाओ, या फिर यहां पे स्ट्रेट लाइन एंगल 180, आना उतना ही है, आना उतना ही है, 40 प्लस 90 130 माइनस करो बेटा 50, इज इट क्लियर, 50 समझ आया, या तो स्ट्रेट लाइन लगा दो 180, 40 प्लस 90 प्लस दिस एंगल, या फिर पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे लगाओ, फिर अल्टरनेट सेगमेंट से 50 आता है, जैसे आपको ठीक लगे। थर्ड पार्ट ADB, ADB ये वाला एंगल कैसे है 30, सिंपल A90 एंगल सम प्रॉपर्टी से 30, खत्म क्वेश्चन, इजी है ना, ये तो बहुत इजी है, चलो पता लगेगा कितना इजी है, तरफ बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत करवाया भी सर्कल में, जल्दी से करो, अपना अपना पूछना नहीं है साथ से, देखो बेटा, देख लो प्लीज, 65, ये एंगल कितना, ये कितना आ जाएगा 25 हो गया, ये कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ गया 40, खत्म क्वेश्चन, 95 तक तो ये क्वेश्चन है,
ये 90 सबने कर लिया होगा, 25 सबने निकाल लिया। तो सर्कल की प्रॉपर्टी बेटा, सर्कल पे 25 सेंटर पे 50, ये 50 ये 90 एंगल सब प्रॉपर्टी से 40 वो 115 काट ले काट देना 65 ये 115 आगे सर वो 90 है रेडियस 25 हाँ जी ओ ई सी 25 OEC ये बोला 25 ये 25 कैसे निकाला रेडियस सर ओ की से अच्छा सॉरी ये 25 था, ये 25 आ गया, ये 25 आ गया, ये निकाल गया, ये भी सही है। ऐसे भी ठीक है बेटा, ऐसे भी ठीक है, बट मैंने वो दो ट्रायंगल्स का लगा दिया ऐसे। दोनों समझ आ गए? अच्छा आपने तो नहीं पूछना क्वेश्चन, मतलब मुझे वेट थी भी शायद कोई पूछ ले आपने से, बट वो ये भी सर आप कुछ भी सोचते रहो, हमें पढ़ने की देखना। एक्सरसाइज में है, सॉरी एग्जांपल है फर्स्ट एक्सरसाइज का, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखना बुक में बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड लास्ट एग्जांपल या थर्ड लास्ट एग्जांपल है ऊपर। हाँ ये ऊपर, ये ऊपर, हाँ देना एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सुन लो बेटा, बोर्ड पे नहीं है मेरे पास। द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स with radius 6 cm and 2 cm are 10 cm apart. सर्कल दूर दूर होंगे, टच करेंगे या कट करेंगे? सॉरी, एक का 6 cm रेडियस, एक का 2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 10, तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 10 है, तो सर्कल दूर दूर होंगे। बेटा पहला सर्कल आ गया कितना, 6 cm रेडियस का, दूसरा सर्कल आ गया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, और इनके बीच में जो गैप कितना होगा सोच के बता सकते हो? 2 का ही होगा, क्योंकि पूरी लाइन इतनी है बेटा आपकी 10। इज इट क्लियर? मुझे जरूरत नहीं है वो अंदर में, तो जस्ट आपको वैसे बताया। तो आपको दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो दो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू भी निकालनी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू भी निकालनी है। वैसे शायद वो इक्वली होगी, देखो प्लीज यहां से देखना भाई। इट मींस एग्जांपल अभी तक भी नहीं किया किसी क्लास में, किसी बच्चे ने भी, किसी ने नहीं किया एग्जांपल अभी तक, और मैंने दिए ना, अभी 2 बार दे दिया। चलो देखो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, बता सकते हो टेंजेंट कौन सा होगा? पहले ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट समझ आना भी, ये लेंथ निकालनी है, ए बी आपने फाइंड करना है। किसी को डाउट? कैसे करेंगे सोच के देखो ध्यान से, ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ये 90 होगा ना, ये कितना, ये कितना 6, ये पूरी लाइन कितनी 10, पूरी लाइन है C1 C2, ये कितना 2। बहुत बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है सर ये ट्रायंगल सिमिलर कर देते हैं, सबसे पहले ये दिमाग में आएगा ये 90 के वर्टिकल अपोजिट। वहां से बेटा हमें ये पॉइंट जो है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता, ये पता है 2, ये पता 6, ये 2, पर ये कितना ये नहीं पता। अगर ये पता तो फिर हो जाता क्वेश्चन। तो ये मेथड से तो नहीं होगा सिमिलर ट्रायंगल से। तो यहाँ पे देखो क्या लगेगा, इंटरसेक्शन करनी पड़ेगी। इसको ऐसे करने से क्या होगा फायदा बेटा, देखना प्लीज। ये P वन ले लेता हूं मैं, बिल्कुल पैरेलल लाइन बनाइए, तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा? पक्का? जितना AB उतना PC2 होगा। रेक्टेंगल ये है, ये 90 90 90 90 सॉरी रेक्टेंगल है ना, तो ये कितना उतना PC2। इट मींस अगर मैं PC2 फाइंड कर दूं तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। अब कई बच्चे बता सकते हैं शायद मेरे को, हाँ जी, अब कई बच्चे बता सकते हैं मेरे को, कोशिश करो बताने की। सर ये भी 90, AB कितना 2, वेरी गुड, पता लग गया। अब तो आगे आंसर करो, ये कितना बन गया बेटा जी 8, ये कितना
10. So PC2 will be length of transverse common tangent will be 6 centimeter. Is that clear? ट्रांसवर्स कैसे निकालना पता लग गया? डायरेक्ट भी सेम होगा, डायरेक्ट भी करवा रहा हूँ। पहले ये बताओ ट्रांसवर्स निकालना आ गया? पक्का? अच्छा सेम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, वैल्यू भी सेम ही आएगी बट मेथड अलग होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट C1 C2 कितना था डिस्टेंस? अच्छा वैल्यूज आप नोटिस से कुछ भी ले सकते हो, जस्ट फॉर द नॉलेज। आपको क्वेश्चन समझो कैसे करना। लेंथ कौन सी निकालोगे बेटा? ये A ये B ये भी निकालना है? कोई बता सकता है कैसे करेंगे? ट्राई कर सकते हो? बुक में शायद नहीं है पर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपने बुक में मुझे दिखा नहीं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाँ ये तो चलो ज्वाइन करेंगे है ना। ये 90 पे होगा कि नहीं? लग रही है पर 90 होगा, वो टेंजेंट है ना। ये टेंजेंट रेडियस टेंजेंट रेडियस तो 90 तो होना ही होना। तो ये जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी सोच के देखो, लगाओ। करनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करनी का कैसे करेंगे सोच के। पहले क्या किया था? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की पैरेलल लाइन बनाई थी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की पैरेलल लाइन बनाई। यहाँ भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लाइन पैरेलल बनाओगे, बट पैरेलल बनाओगे कैसे देखो। C2 से AC2 के ऊपर, मतलब ये लाइन, ये पैरेलल तो रेक्टेंगल बन गई है। ये 90 90 90 सारे 90 90 आ गए। तो बेटा मुझे बता दो ये कितना था? 2। तो ये कितना आ गया? 2। पूरा कितना था? 6। ये जितना ये होगा आपका PC2 उतना ये भी होगा कि नहीं होगा? अब तो बता दो PC2 कैसे आएगा? ये कितना? 10। बताना चाहिए बेटा आपको। किसके ऊपर बाइफर्केट लगेगी? येलो ट्रायंगल पे दिख रही है। ये कितना 10 और ये कितना आ गया? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए प्लस में जाता है और डायरेक्ट वाले में माइनस में। इज इट क्लियर? बेटा निकाल के देखो PC2 कितना आएगा? PC2 कितना आएगा? √84। फैक्टर बना लो इसके, क्या बोलेंगे? 2√21 2√21 विल बी योर आंसर। सेंटीमीटर जो भी होगा। अब देखो कौन कौन सी लेंथ किसके इक्वल होती है हमेशा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की आपस में लेंथ इक्वल होगी, आपस में मतलब ये इसके इक्वल, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की आपस में इक्वल। येलो वाला पार्ट येलो वाली लाइन के इक्वल, व्हाइट वाला व्हाइट वाले के, पर ये नहीं है भी येलो और व्हाइट की। ट्रांसवर्स डायरेक्ट के इक्वल नहीं होगा। पता लग गया? दिख रहा है आपको? प्रूफ भी करवा दिया आपको। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को भी डाउट? पिछले वाले आंसर कितना आया था? 6। समझ आया सबको? करें आगे? चलो क्वेश्चन बेटा सुन लो पहले प्लीज, होमवर्क सुन लो भाई, कर लो भाई। देखो एग्जांपल आपको 2 बार बोल दी करके नहीं आए। फिलहाल कल आपकी नोटबुक चेक करूंगा। 11 तक सभी बच्चों ने कर लिए। 11 से 18 तक पहले कंप्लीट करना, आराम से 15 मिनट में हो जाएगी, 20 मिनट में। फिर सारी एक्सरसाइज कंप्लीट दोबारा करना। बी एक्सरसाइज कल ही बी एक्सरसाइज दोबारा कर दो, कल आपको ये एक्सरसाइज सारी दोबारा दे दूं, परसों टेस्ट। एग्जांपल्स रहने देना।